हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सीजीएल 23 की तैयारी ढंग से कर रहे होगे। हालांकि नहीं कर रहे हो, पता है कुछ दिनों से जो आपका ये कंट्रोवर्सी चल रही है 15 लाख वाली, फिर थार वाली, उसके बाद अब जो टीचर्स की फाइट चल रही है ऑनलाइन, उसका भरपूर आनंद ले रहे हो। सही है, लेते रहो आनंद, वो भी जरूरी है। लेकिन जो आपका 23 की जो आपके वेट कर रहे थे आप, जो आपका नोटिफिकेशन था वो आउट हो गया है। देखो, जो आपकी डेट रहेगी, जो आपको सबमिशन ऑनलाइन करना है वो 3/4 से लेकर 3/5 तक करना है। और जो आपका एग्जाम, आपको पता होगा एसएससी ने पहले ही बता दिया था कि जो आपका एग्जाम है वो जुलाई मंथ में होना है। यानी 14 जुलाई के आसपास उन्होंने डेट दी थी कि आपका 14 जुलाई से लेकर आई थिंक 27 के आसपास तक था। वहां पे आपका एग्जाम होगा टीयर 1 का। टीयर 2 के लिए अभी बताया नहीं गया। तो अपन मान के चलें टीयर 1 के लिए आपके पास 3.5 महीने का टाइम है, और 2 महीने यदि मैं टीयर 2 के लिए लूं, तो कुल मिला के 5.5 या फिर 6 महीने के आसपास हो सकता है आपके पास टाइम। टीयर 1 आपका क्वालिफाई है, वही जैसा कि आपका पिछले साल था। क्वालिफाई करना है आपको, चाहे आपके 110 नंबर आए चाहे 140 आए। यदि कट ऑफ आपकी 105 है तो 110 की भी वही वैल्यू है, 140 की भी वही वैल्यू है। बस इससे क्या डिफरेंस होगा आपका, जो 140 वाला होगा उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि यार क्वालिफाई है कम पढ़ू, आपको पढ़ना वही है कि मुझे तो टॉप करना है। क्योंकि जब आप प्री में तैयारी करोगे या ढंग से तैयारी करोगे, तो मेंस में अपने आप स्कोर आएगा, तब आपको कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यदि आपने प्री में ऐसा किया कि यार मैं जीके छोड़ दूं, ये कर दूं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि पहले मेंस में मैथ इंग्लिश आता था, अब जीके भी आती है। तो टीयर 1 की तैयारी ऐसे समझ के करना कि मेरा कल एग्जाम है। हर डे आपको ऐसे पढ़ना है कि मेरा कल ही एग्जाम है, तभी आप जो आप चाह रहे हो डिजायर्ड पोस्ट वो ले पाओगे। तो चलिए देखो, इन्होंने भी कहा है कि आपको लेटर नोटिफाई कर देंगे कि आपका कब है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर आपको वही पे लेवल के बारे में थोड़ी बता रखा है, एज वगैरह ये सभी को पता है। और हाँ, एज से रिलेटेड मैं बता दूं, देखो, जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है अपना जो सर्टिफिकेट है वो अभी बनवा लो। वेट मत करना यार सर्टिफिकेट बाद का, क्योंकि पहले क्या होता था, जो आपका डीवी है वो एसएससी करवाती थी। और जब एसएससी डीवी करवाती थी तो प्रोविजनली आपका वो एक्सेप्ट कर लेती थी, बाद में आपका डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट कर लेता था, डेट इधर उधर से है तो। लेकिन अब की बार क्या होगा, डीवी आपका वही यूजर डिपार्टमेंट करवाएगा। एसएससी क्या करेगी, आपका प्री का पेपर हो जाएगा, मेंस का हो जाएगा, उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उनके बेस पे आपसे प्रेफरेंस फॉर्म भरवाएगी। वही ऑनलाइन आपको 15 या 20 दिन के अंदर आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर देगी। फिर सीधा डिपार्टमेंट से आपके पास लेटर आएगा, भाई वहां डीवी है, डीवी करवाओ। तो पहले वो एक्सेप्ट कर लेते सर्टिफिकेट, अब हो सकता है जो आपका सर्टिफिकेट या तो डेट के इधर या उधर हो तो एक्सेप्ट ना करें, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, फोटो वाला डाउट अपना बाद में आता ही रहता है सबका, कि उस पर डेट लिखनी है नहीं लिखनी है। आपकी मर्जी है, डेट लिखो या ना लिखो। एसएससी सिर्फ ये कहती है कि आपका जो फोटो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोटो ऐसा कि आप पहचान में नहीं आ रहे, 10 साल पुराना है, 12 साल पुराना है। आपका जो विद इन 3 मंथ्स, यानी आज फोटो आप जब भी फॉर्म भरो उससे 2-4 दिन पहले भी आप फोटो क्लिक करवा सकते हो। यदि अपन आगे बढ़े तो देखो, एज रिलैक्सेशन की बात की गई है आपकी। एज रिलैक्सेशन की बात करूं मैं, तो वो ये आपको सबको पता ही है। एक बात जो नहीं पता है वो उनके लिए है जो ऑलरेडी जॉब में है। कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में है, उनको पता नहीं रहता, तो वो भी आपका एसएससी का फॉर्म, जिनकी उम्र 40 साल से कम है, वो एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। आपको क्या करना है, लास्ट में आपका परफॉर्मा दे रखा है, एज रिलैक्सेशन आपका आएगा गवर्नमेंट सर्वेंट। वो क्या होगा, आप 40 साल तक फॉर्म भर सकते हो यदि आप 30+ हो। जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, ओबीसी एससी एसटी उनके लिए भी फिर आपका वो बढ़ता जाएगा। जो आपका टाइम पीरियड है वो यदि खत्म हो रहा है, और आपकी पोस्टिंग मान लो कहीं पे ऐसी आ रखी है, साउथ में आ रखी है, वहां परेशान हो रखे हो और अपने घर आना चाह रहे हो, तो ये बढ़िया मौका है। अभी वैकेंसी की यदि मैं बात करूं, 7,500 आपकी बताई गई है। आगे फिर बढ़ जाएंगी। तो आपको करना क्या होगा, जो प्रोफोर्मा दे रखा है उस पर अपने एचओडी के, या फिर आपके, मैं बात करूं हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डीडीओ हैं, उनके साइन करवाने हैं। उनसे बस ये लिखवाना है कि इन्होंने 3 साल की सर्विस कर ली है। इसके बाद यदि मैं आगे चलूं, देखो ये आपको अलग अलग बता रखा है कि कब कब आप, मतलब कौन कौन एज के आपके अप्लाई कर सके। एक बार सिलेबस की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, सिलेबस में कुछ चेंज है क्या आपका। देखो, ये आपका सिलेबस है। यदि मैं बात करूं टीयर 1 की, टीयर 1 का वही जो आपका पहले आता था सेम सिलेबस है, बस ये आपका क्वालिफाई है, यानी जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। मार्क्स 110 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करते। बस डिफरेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल का। जिसके 150 है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप तैयारी ऐसे करके करना है कि आपका मेंस है, यानी फुल एंड फाइनल। भाई प्री में ही आपको इतनी तैयारी कर लेनी है कि मेंस में जरूरत ही ना पड़े कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, क्योंकि जो आपके प्री में सब्जेक्ट आने वाले हैं वही सेम आपके मेंस में आएंगे। तो हल्के में मत लेना कि यार प्री है मैं तो बस क्वालिफाई कर लूं। जो टीयर 2 यदि मैं बात करूं, पहले क्या था, पेपर 1 पेपर 2 थे, सेशन 1 सेशन 2 थे। अब की बार भी वही रखे। जो आपका मैथ है, रीजनिंग, इनके लिए 1 घंटा मिलता था, 60 क्वेश्चन आते थे, 30-30 क्वेश्चन, वही आपका यहाँ है। यदि मैं बात करूं
पेपर 2 की तो इंग्लिश के 45 और जीके के 45, सॉरी 25, यानी टोटल आपके 70 क्वेश्चन है 210 नंबर के, यानी पेपर वही है। देखो आगे वही कंप्यूटर, जो अब की बार काफी लोगों को ले डूबा है, कंप्यूटर पे आपको खास ध्यान देना है। कंप्यूटर की मैं बात करूं बुक की, तो आपका जो आईबीपीएस जो है आपका एक पेपर लेता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, एसओ का, तो उसके लिए कंप्यूटर की बुक आती है, वहां पे अच्छे लेवल का कंप्यूटर पूछा जाता है, और वही वाला कंप्यूटर आपका अब की बार पूछा था, तो काफी सारे क्वेश्चन आपके वही थे जो आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर में पूछे जाते हैं, एसओ में पूछे जाते हैं, आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। तो आप किरण की या फिर किसी भी आपका बीएससी की आई थिंक कंप्यूटर की बुक आती है, दिल्ली में आपको पता होगा बीएससी बढ़िया इंस्टीट्यूट है, तो उसकी बुक आती है, आप वो ले सकते हो कंप्यूटर के लिए। फिर वही स्टैटिस्टिक और आपका जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका डबल ए और आपका जेएसओ के लिए। सेक्शन 1 में वही कह रहा है, सेक्शन 2 वही है, सेक्शन 3 आपका वही है, अब की बार दिया था टाइपिंग भी साथ में होगी, तो टाइपिंग में भी काफी आपके ऐसे बच्चे थे जिनकी टाइपिंग अच्छे से नहीं हुई थी, यानी 1500 वर्ड टाइप है, 1600 वर्ड टाइप है, क्यों पहले आपको टाइम मिल जाता था टाइप करने के लिए 3-4 महीने, तो अब की बार साथ ही है। तो ये सब चीजें आपको पैरेलल में लेके चलनी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है आपको, मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है। तो इसके बाद यदि मैं बात करूं, ये कह रहा है क्वालिफाई करना है आपको पेपर 1 में सभी सेक्शन को, वही क्वालिफाई हर बार होता है, ये 30%, और रोंग आपकी जो मार्क्स है वो वही है आपका, जो टीयर 1 की यदि मैं बात करूं तो 0.5 का है, और टीयर 2 की बात करूं तो 1/3 है। तो नेगेटिव मार्किंग भी काफी इंपैक्ट आपका डालती है, स्कोर काफी घटा देती है नेगेटिव मार्किंग भी, तो उस पर अपने को खास काम करना है। सिलेबस की यदि बात करूं, सिलेबस वही है आपका। देखो काफी सारे लोगों ने ये चैप्टर छोड़े थे पिछली बार, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, यानी किसी को लग नहीं रहा था इनसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो काफी सारे क्वेश्चन गलत भी हुए थे, प्रोबेबिलिटी का भी आपने देखा, स्टैटिस्टिक का भी देखा है, आसान आसान क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए थे, तो वही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है जो आपके अभी मेंस के पेपर हुए थे और जो प्री के पेपर है, सारे वो कर लो, इसके अलावा कुछ मत करना। कोई भी नया क्वेश्चन आपको मार्केट में मिल रहा है तो उसको इग्नोर करना है कुछ दिन के लिए, क्योंकि मार्केट वही है, जहर वाले सवाल आपको सब जगह मिलेंगे। 15 लाख वाले अब क्या है, जो थार दे रहे थे, वो जहर क्वेश्चनों को काटने के लिए अब और जहर फैलाएंगे, तो इन जहर से सब कुछ बच के रहना है आपको। रीजनिंग का वही आपका सिलेबस है, इंग्लिश का वही है, जीके वही, बाकी सब कुछ सेम है, आपको बस फॉर्म भरते टाइम आपको जो गलतियां हैं उनसे बचना है, फोटो वगैरह वो लेटेस्ट होना चाहिए आपका। उसके अलावा जो आपके सिग्नेचर हैं वो ऐसे विजिबल होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि कुछ भी सिग्नेचर कर लिए दिख नहीं रहा है, ब्लर है, क्योंकि यही मेन रीजन होता है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे कुछ नोन है पिछली बार, उन्होंने गलती की थी, उन्होंने स्पेक्स के साथ आपका डाल दी थी फोटो, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। और फॉर्म ट्राई करना है किसी और से मत भरवाना, कैफे वगैरह वाले से खुद ही भर लेना, ईजी है बहुत ज्यादा, एसएससी ने स्टेप वाइज बता रखा है कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हो। तो बस यही है जो आपका मेन जो फॉर्म है, बस आपका यही है जो हर बार रहता है। बस ये कहना चाहूंगा यार कि मतलब अभी जो सीजीएल 23 का भी निकला है, 3.5 महीने अभी आपके पास, यदि आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है, मतलब आपको बेसिक भी पता है, तो अभी आप सिलेक्शन ले सकते हो, कोई ना कोई पोस्ट ले सकते हो, बाकी दुनिया को छोड़ दो, बस ये सोचो कि मुझे इतने नंबर लेके आने हैं, जैसा कि आपने अभी देखा है, अपना टारगेट फिक्स कर लो। यदि ऐसे ही पेपर आए तो इतनी वैकेंसी में 310, 320, 325, जितना भी आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, यानी एटलीस्ट मुझे 310 या 320 लेके आने हैं। और ये आसान है, देखो मैथ है, मैथ में एक दो गलत कर लो यार, 30 क्वेश्चन है, एक दो गलत कर लिया, 28-29 ठीक हो ही जाएंगे यदि आपको बेसिक भी आता है, क्योंकि जो आपका लेवल रहा है वो 28 से 29 वाला ही था। रीजनिंग है, रीजनिंग में बार बार वही चीजें पूछ रहे हैं, वो आसान है, उसमें एक दो और काट लो, 28 मान लो, 28-29 वहां से हो गए, 28 यहाँ से हो गए। जीके है, देखो जीके सबकी कमजोरी रहती है, लेकिन जीके आपका इतना भी नहीं आया था कि यार आप 15 क्वेश्चन ना कर पाओ, 15 क्वेश्चन ईजी थे। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश वही है, एसएससी कुछ नया नहीं कर रही है, जो आपके पीक्यूआरएस उनको इधर से उधर कर देती है। पीक्यूआरएस का यार वही रूल है, कोई भी दो सेंटेंस है, देखो आपकी बार जो आपके बड़े बड़े दे रखे थे, अगर किसी ने ध्यान से देखा उनको एक बार ध्यान से देखना, उनमें क्या था, आपके पीक्यूआरएस है, यदि मैं क्यू को आर के साथ जोड़ रहा हूं, यानी किसी भी एक को मुझे ये पता लग जाए ये इसके पीछे लगेगा या फिर ये इससे पहले आएगा, तो आपका पूरा क्वेश्चन विद इन सेकंड सोल्व हो रहे थे। अपन क्या करते हैं, चारों को पढ़ते हैं, इसको अरेंज करते हैं, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, ऐसे नहीं होता, उसके पीछे बैठाना होता है या फिर आगे, बस ये देखना है इससे आगे क्या आएगा, इसके पीछे क्या आएगा। तो ये काफी काफी छोटी चीजें हैं जो अपन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे ना, वहां पे बेटर हो जाएंगी। तो बस यही है, अपन एक डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा आपका जो शेड्यूल क्या रहना चाहिए इन 3.5 महीनों में, ताकि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।